नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है और बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है। प्रशांत किशोर जनसुराज त्रिकोण बनाने का इस बिहार विधानसभा के चुनाव का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं एनडीए गठबंधन के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। ठीक सुना, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, 2020 में उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा था। 90 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ा था, कोई भी उम्मीदवार उनके नहीं जीत पाए थे और आरजेडी में गए। फिर आरजेडी में से फिर आपको उपेंद्र कुशवाहा एनडीए गठबंधन में चले आए। एनडीए में आते एनडीए ने उनको राज्यसभा भेजा और राज्यसभा सांसद बनाया। अब अभी एनडीए के साथ है। ऐसे कहा जा रहा है कि एनडीए में उनको 4 से 5 सीटें दी जा सकती है। ऐसे में आज हम चर्चा कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की, आरएलएम की और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के ऐसे उम्मीदवार के बारे में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरएलएम के उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, इस कड़ी में पहला जो नाम है पप्पू वर्मा का है। आरएलएम के कुर्था विधानसभा से इनकी तैयारी है। और बता दें, उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं और 2020 में हालांकि ये चुनाव लड़े थे, इनकी हार हुई थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अगर टिकट मिलता है एनडीए गठबंधन में तो इस सीट पर पप्पू वर्मा कुर्था विधानसभा से उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी जो सीट है उजियारपुर विधानसभा, यहाँ से नित्यानंद राय अभी सांसद है और प्रशांत पंकज की सीट पर दावेदारी है। टिकट लगभग इनका फाइनल है। प्रशांत की पंकज जो अभी क्षेत्र में भ्रमणशील है। देखिए, नरकटियागंज विधानसभा जो अगली विधानसभा है, नरकटियागंज विधानसभा है और इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम की दावेदारी, और किनके लिए दावेदारी है? राम पुकार सिन्हा के लिए दावेदारी है, जो नरकटियागंज क्षेत्र में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात करें सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर रामेश्वर महतो के लिए उपेंद्र कुशवाहा बैटिंग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये सीट हमारे गठबंधन के तहत हमको मिले और इस सीट पर रामेश्वर महतो उम्मीदवार हो। इसके लिए फील्डिंग शुरू है, क्षेत्र में भ्रमणशील है। देखिए, इस कड़ी में अगला जो नाम है ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का है। बेलसंड विधानसभा से इनकी तैयारी है। दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा इनके लिए क्षेत्र में लगे हैं, गठबंधन के तहत टिकट चाहते हैं और इस सीट से लगभग उनकी दावेदारी फाइनल है। देखिए, अब इस कड़ी में अगला जो नाम है आलोक सिंह का है, जो दिनरा विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं और इनका टिकट लगभग फाइनल है। आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के सिंबल पर नजर आ सकते हैं। अब देखिए, इस कड़ी में जो 7वां नाम है दीपक कुशवाहा है। मोतिहारी विधानसभा से इनकी तैयारी है। हालांकि मोतिहारी विधानसभा बीजेपी की सीटिंग सीट है, यहाँ से प्रमोद कुमार विधायक। अब ये सीट बीजेपी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी, ये देखने वाली बात हो सकती है, लेकिन इस सीट पर दावेदारी उपेंद्र कुशवाहा की है। दीपक कुशवाहा के लिए बहरहाल आपकी क्या राय है? दीपक कुशवाहा मोतिहारी विधानसभा से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, अपनी कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। देखिए, अब अगला जो नाम है स्मृति कुमुद है। सिवान सदर सीट से दावेदारी कर रही हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के बहुत सारे जो महिला नेता हो, चाहे लगभग बड़ी संख्या में जो नेता थे आरजेडी के तरफ रुख कर गए। स्मृति कुमुद जो है उपेंद्र कुशवाहा के शुरू से लेकर अब तक साथ है। सिवान सीट से इनकी प्रबल दावेदारी। उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि ये गठबंधन के तहत सीट मिले और गठबंधन के तहत 2025 के बिहार विधानसभा में जो चुनाव होगा उसमें सिवान सदर सीट से टिकट मिलता है गठबंधन के तहत उपेंद्र कुशवाहा को, तो उम्मीदवार स्मृति कुमुद सिवान सदर विधानसभा से हो सकती है। देखिए, एक और इस कड़ी में अगला नाम है जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनी। इनकी
प्रदेश महासचिव हैं जितेंद्र कुमार उर्फ रिंकू सोनी, और 2020 के चुनाव में डेहरी विधानसभा से लड़े थे। फिर से इनकी तैयारी है कि उपेंद्र कुशवाहा हमको टिकट दे, हम यहाँ से ताल ठोकते हुए नजर आए। तो उपेंद्र कुशवाहा भी प्रयासरत है गठबंधन के तहत कि डेहरी अनसोन डेहरी की सीट मिले और यहाँ से हम चुनाव लड़े। देखिए मदन चौधरी है, साहेबगंज विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से बीजेपी के सिटिंग विधायक बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री राजू सिंह है। हालांकि बीजेपी अपनी सीट छोड़ने के लिए नहीं जाती है, नहीं जाने जाती है सिटिंग सीट, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर कर रहे हैं। उनके जो उम्मीदवार है मदन चौधरी क्षेत्र में सक्रिय कर रहे हैं कि हमारा टिकट लगभग फाइनल है। तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को लेकर और उनके उम्मीदवार को लेकर, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, कौन कौन से विधानसभा है जो इस विधानसभा पर उपेंद्र कुशवाहा के जितने नामों को मैंने रखा है वो ताल ठोकते हुए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों हमने बताया है। और एक और बात की, अगर आपको हमने जिस विधानसभा जिस उम्मीदवार का नाम रखा है उस उम्मीदवार की स्थिति उस विधानसभा में क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।